हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। शाह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को यूपी चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में शाम 4:30 बजे वो बयान दे सकते हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को चुनावी रैली करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है। रैली के दौरान मैदान में उसकी कुल क्षमता की 30% भीड़ ही जुटाई जा सकती है। वहीं इंडोर हॉल में 50% मौजूदगी के साथ सभा करने की परमिशन है। पदयात्रा, बाइक रैली और जुलूस निकालने पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो बिजनौर में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर जी को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में यहां लोग शामिल हुए। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में हुए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई। युजवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। भारत ने सिर्फ 28 ओवर में 4 विकेट खोकर इस टारगेट को पूरा कर लिया। कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को यूपी चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में वो बयान देंगे। राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में शाम 4:30 बजे वो बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वो बिजनौर में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। राजनाथ आज शाहजहांपुर और बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पंचतत्व में विलीन हुई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर जी को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की शिवाजी पार्क में रविवार को लता जी को अंतिम विदाई दी गई। वहीं आज भी लोगों ने लता दीदी को शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से ही कई प्रशंसक शिवाजी पार्क पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 350 पॉइंट्स गिरकर 58,370 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 44 अंकों की गिरावट के साथ 17,516 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 30 शेयर्स में 8 स्टॉक बढ़त में है, जबकि 22 गिरावट में है। वहीं एसबीआई और टाटा स्टील के शेयर्स 3-3% अभी तक बढ़े हैं।
कोरोना के नए केस कम होने के बाद अब स्कूल फिर से खुलने लगे हैं। आज दिल्ली, गुजरात में स्कूल खुल गए हैं। गुजरात में आज से कक्षा पहली से कक्षा 9वीं तक के लिए सभी स्कूलों को खोल दिया गया है और स्कूलों में सभी को कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें 95 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 73 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 11,08,000 को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,171 नए मरीज मिले और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 976 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 पहुंच गई है। वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 1,241 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए। सबसे ज्यादा 198 मरीज दुर्ग में मिले हैं। इंदौर जिले के 83 स्कूलों के छात्रों को कोरोना टीका लगेगा। जिले में अब तक 1,48,000 बच्चों को टीका लग चुका है। वहीं 29,000 बच्चों को दूसरा टीका भी लग चुका है। जिले में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन की धीमी गति को तेज करने के प्रयास में जुटा है। देश के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। शासन प्रशासन कोरोना को लेकर अब वैक्सीनेशन की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बता दें, राजधानी भोपाल में अब भी करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। शहर में अब तक 22,79,749 को पहला डोज और 20,26,109 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है, जबकि 61,753 लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख को पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। सीएम आज उत्तराखंड के थराली विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे पुरालो विधानसभा और 3:30 बजे धानौल्टी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता जी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, लता जी के गीत उनके नव उत्साह का संचार करते थे और लता दीदी का जाना संगीत जगत के साथ ही पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर जी की स्मृतियों को संजोने के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय के साथ ही संग्रहालय बनाने की घोषणा की। वहीं इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की घोषणा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विधायक सुरेंद्र पटवा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। राज्य सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से अधिक किसान अपना धान बेच भी चुके हैं। वहीं 2 लाख से ज्यादा किसानों का अभी धान बाकी है। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर है। यहां सोसाइटी में खाद ना होने से बाजार से किसानों को 267 रुपए के खाद को 500 से 700 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। मामले की जानकारी पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। पखाजूर के कोयली बेड़ा में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं। इस दौरान 2 पत्रकारों को जन अदालत में सजा देने का भी ऐलान किया गया है। वहीं ग्रामीणों को रावघाट रेल लाइन का विरोध करने की चेतावनी दी है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
बलरामपुर में 8 साल की बच्ची पर उसकी बुआ द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दरअसल बच्ची बुआ के घर पढ़ने आई थी, लेकिन उसकी बुआ लगातार उसे प्रताड़ित कर रही थी। घटना की जानकारी मकान मालिक ने कोतवाली पुलिस को दी। वहीं पुलिस जांच में बच्ची के हाथ पर गहरे घाव पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पीड़िता को अपने साथ ले गई है। सतना के मैयर थाना क्षेत्र में 2 वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए मैयर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। खंडवा के रामनगर में निगम क्लर्क की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी एक युवती के प्यार में खुद को गोली मार चुका है। फिलहाल पुलिस ने रजनी के कातिल कपिल शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की है और उसने कत्ल करना स्वीकार किया। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र में मिस्त्री सुखलाल का शव घर से कुछ दूरी पर मिला। वहीं परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और आरोप लगाया कि हत्या कहीं और नहीं बल्कि घर के ही नजदीक की गई थी और फिर उसके बाद घर के नजदीक शव को फेंका गया है। घटना की सूचना पर परपा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ के गेंदा टोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मुरैना में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं कैलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डोंगरगढ़ के बागनदी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने से एक वाहन चालक जिंदा चल गया और उसकी मौत हो गई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम केस दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला गया था। कबीरधाम जिला बोडला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए पानीपत हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 9 लाख कीमत के 90 किलो गांजे को बरामद किया गया। मुखबिरों से बोडला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से गांजा तस्करी की जा रही है, जहां घेराबंदी करके पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए के गांजे को जब्त किया। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 6 से अधिक छात्रों से 3 आरोपियों ने 27 लाख रुपए लिए थे और फरार हो गए। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल आरोपियों ने स्कॉर्पियो को बिना किश्त जमा किए दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए का किश्त बकाया हुआ है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। धमतरी के ग्राम अटंग रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 2
8 जुआरियों को पकड़ा है। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं जुए को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरुद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि 1.5 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों को नगरनार पुलिस ने दबोचा। जशपुर जिले के ग्राम सरधापाठ में नरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषण से भरा एक मिट्टी का घड़ा मिला है। इस बात की जानकारी मजदूरों ने सरपंच को दी, जिसके बाद आभूषणों को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंप दिया गया। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। किसी तरह बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। पेंड्रा के बजरंग चौक से मनिहारी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई और इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। 2 कमरों में लगी आग से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के फॉर्म जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से 15 फरवरी तक 21वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम होंगे। बता दें कि हर साल वार्षिक उत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की मौजूदगी होगी। हटा में सुरभि गौसेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत होने पर उसकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान सेवकों ने गौ माता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े भी बजवाए और गाय का अंतिम संस्कार किया। गौसेवा के क्षेत्र में इस कार्य की सभी सराहना कर रहे हैं। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्रकट्य उत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कोरबा में एमटी रैक के 2 इंजन आज पटरी से नीचे उतर गए। घटना के बाद कोयला परिवहन 5 घंटे तक प्रभावित रही। वहीं घटना पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। हालांकि डीरेल से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के कारण लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षाएं इस साल अप्रैल से मई के बीच में हो सकती हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल मई के करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हो सकती है, जिसमें स्टेनोग्राफर, डेटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और दूसरे पद भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट की मिट्टी बेहतरीन किस्म के आलू पैदा करती है। यहाँ करीब 500 हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन होता है, लेकिन इलाके में आलू मंडी और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसान मायूस है। किसानों का कहना है कि बिचौलिए और दलाल आलू को कम दाम में लेकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिनों कहीं तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार हैं। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले 1,80,000 के साथ रूस पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस 1,55,000 नंबर के मरीजों के साथ दूसरे और जर्मनी 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। यहाँ पर 2,91,00,000 मरीजों का इलाज जारी है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने के कारण वो इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामलों के कारण सील कर दिया गया है। एक ऑटोनॉमस रीजन है जो दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में आता है। यहां लोगों की शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेनजिन से फैला है।
अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। यूएनएससी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आतंकी संगठन की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सल्विन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा, संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की दूसरी चेतावनी है। और आइए अब देखते हैं फास्ट न्यूज। अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अक्षय कुमार को हमारे राज्य के एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अब से वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे। आज अभिनेता अक्षय कुमार ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाई और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम ने उन्हें उपहार के तौर पर केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की। फिलहाल अक्षय कुमार मसूरी में ही काफी दिनों से अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। शाह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। राज्यसभा में वो आने वाले कुछ समय पर अपना बयान दे सकते हैं, तो वहीं लोकसभा में शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी आज बिजनौर नहीं जाएंगे। पीएम मोदी अब बिजनौर में वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करेंगे और 3 जिलों की 18 सीटों पर प्रचार करेंगे। प्रतिबंध हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिजनौर में चुनावी रैली करने वाले थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। राजनाथ आज शाहजहांपुर और बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई। वहीं आज भी लोगों ने लता दीदी को शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही कई प्रशंसक शिवाजी पार्क पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 350 पॉइंट्स गिरकर 58,370 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 44 अंकों की गिरावट के साथ 17,516 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 8 स्टॉक बढ़त में जबकि 22 गिरावट में है। वहीं एसबीआई और टाटा स्टील के शेयर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए केस कम होने के बाद अब फिर से स्कूल खुलने की शुरुआत हो चुकी है। आज दिल्ली, गुजरात में स्कूल खोल दिए गए हैं। गुजरात में आज से कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक के लिए सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूल में सभी प्रकार के कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 73 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत भी हुई है और देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 11,08,000 को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,171 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 976 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 पहुंच गई है। वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 1,241 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 198 मरीज दुर्ग में मिले हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर जारी है। शासन प्रशासन कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में अब भी करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। शहर में अब तक 22,79,749 लोगों को पहला डोज और 20,26,109 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है, जबकि 61,753 लोगों को बूस्टर डोज लगा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख को पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में आज स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि लता जी के गीत उनको नव उत्साह का संचार करते हैं। लता दीदी का जाना संगीत जगत के साथ ही पूरे देश के लिए क्षति है। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लता मंगेशकर के स्मृतियों को संजोने के लिए 3 बड़ी घोषणाओं के ऐलान कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय के साथ ही संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। वहीं इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की घोषणा हुई। होशंगाबाद के सठानी घाट में नर्मदा जयंती पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जलमंच से मां नर्मदा की आरती और अभिषेक करेंगे। साथ ही सीएम होशंगाबाद के नर्मदापुरम नाम की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विधायक सुरेंद्र पटवा से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेच दिया है। वहीं 2 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदना भी बाकी है। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। यहां सोसाइटी में खाद ना होने से किसान बाजार से 267 रुपए के खाद को 500 से 700 रुपए में खरीद रहे हैं। मामले की जानकारी पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। बलरामपुर में 8 साल की बच्ची पर उसकी बुआ द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दरअसल बच्ची बुआ के घर पढ़ने आई थी, लेकिन उसकी बुआ उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी। घटना की जानकारी मकान मालिक ने कोतवाली पुलिस को दी। वहीं पुलिस जांच में बच्ची के हाथ पर गहरे घाव पाए हैं और फिलहाल पुलिस पीड़िता को अपने साथ ले गई है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी ने गुस्से में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खंडवा के रामनगर में निगम क्लर्क की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी एक युवती के प्यार में खुद को गोली मार चुका है। फिलहाल पुलिस ने रजनी के कातिल कपिल शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कपिल से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसने कत्ल करना स्वीकार किया है। बस्तर जिले के परपा थाना इलाके में मिस्त्री सुखलाल का शव घर से कुछ दूरी पर मिला। वहीं परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि हत्या कहीं और कर घर के नजदीक शव को फेंका गया है। घटना की सूचना पर परपा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत की। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ के गेंदा टोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मुरैना में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वहीं कैलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के नगरी में तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से शिक्षक की मौत हो गई। छिपली निवासी शिक्षक नगरी के एटीएम से रुपए निकालने गया था, जहां दूसरे एटीएम में जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी बाइक चालक ने एक्सिस बैंक के सामने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में घायल शिक्षक के इलाज के दौरान मौत हो गई।
ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। डोंगरगढ़ के बागमती थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई और आग लगने से एक वाहन चालक जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम केस दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को भी जब्त किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी युवक ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 6 से ज्यादा छात्रों से 3 आरोपियों ने 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल आरोपियों ने स्कॉर्पियो को बिना किश्त जमा किए दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए किश्त बकाया हुआ है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमतरी के ग्राम अटंक रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक और 8 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वहीं जुए को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरुद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि 1.5 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों को नगरनार पुलिस ने दबोचा है। जशपुर जिले के ग्राम सरधापाठ में नरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषणों से भरा मिट्टी का घड़ा मिला है। इस बात की जानकारी मजदूरों ने खुद सरपंच को दी, जिसके बाद आभूषण को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंप दिया गया। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। किसी तरह बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। पिंडरा के बजरंग चौक के मनिहारी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। 2 कमरों में लगी आग से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के फॉर्म जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। बिलासपुर में नाबालिग का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जानकारी के अनुसार मृतक 10वीं कक्षा का छात्र था, जो रविवार देर शाम घर से निकला था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं तारबाहर थाना पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी है और संदेही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से 15 फरवरी तक 21वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम होंगे। बता दें कि हर साल वार्षिक उत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की मौजूदगी होगी। हटा में सुरभि गौसेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत होने पर उसकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान सेवकों ने गौमाता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े भी बजवाए और गाय का अंतिम संस्कार किया। गौसेवा के क्षेत्र में इस कार्य की सभी सराहना कर रहे हैं। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्रकट्य उत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कोरबा में एमटी रैक के 2 इंजन पटरी से नीचे उतर गए। घटना के बाद कोयला परिवहन 5 घंटे तक प्रभावित रहा। वहीं घटना पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। हालांकि डिरेल से कोई नुकसान नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते लंबे समय से अटकी परीक्षाएं इस साल अप्रैल से मई के बीच हो सकती है, जिसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल मई में करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हो सकती है, जिसमें स्टेनोग्राफर, डाटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और दूसरे पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट की मिट्टी बेहतरीन किस्म का आलू पैदा करती है। यहाँ करीब 500 हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन होता है, लेकिन इलाके में आलू मंडी और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसान मायूस है। किसानों का कहना है कि बिचौलिए और दलाल आलू को कम दाम में लेकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कहीं तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात में तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार हैं। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलेगी। 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना बताई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क से आज उनकी अस्थियां एकत्रित की। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से कल स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। अभियान के तहत वंचित बच्चों का 3 चरणों में टीकाकरण होगा। अभियान का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। जन्म से 2 साल तक के बच्चों को 9 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में 1,80,000 केस के साथ रूस सबसे पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस 1,55,000 मरीजों के साथ दूसरे और जर्मनी 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। यहाँ 2,91,00,000 मरीजों का इलाज जारी है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने की वजह से वो इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं हो पाएंगे। चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामले के कारण सील कर दिया गया है। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में आता है। यहाँ लोगों की शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शिनजिन से फैला है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। यूएनएससी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की ये दूसरी चेतावनी है।